वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। सुबह निकले हैं टहलने। एक साल से हाँ। अरे वही कमरा तो न रहा यहीं बनी के वही खसकाई नहीं जो बने रहा जो खसकाई नहीं मशीन से खसकाई नहीं। तो ये मत दो ही रही है का रास्ता एक जाना है एक आना है। वो मस्त तो एक ही है वो तो एक है उधर वाले यू एक तरफ जा वाला उधर है। हाँ। वाला इधर से ये बरसात का पानी आया भर गया। भर गया तब तो काम नाला उधर के ऊपर फिट कर दी। नाला ऊपर से रही पुलिया बना देखा हाँ। पानी की वजह से रुक का काम बहुत गहरा है दोनों गिर जाए तो ये हुआ तक खुद ही पूरा यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी। उधर तो हो ही हुआ सब। अच्छा लाइटें हैं नीचे हरा होगा ऊपर खिसड़िया का भी नहीं तो इन हम सब वही कलर वाली लाइटें हुई हैं। बंद कर दी हैं। तो साफ करे थे बारिश में है कैसा मौसम होएगा वहाँ पेड़ सूख वहाँ खड़े हो तो वहाँ फोटो भी फूलन लगे। ये फूल है। कंप्यूटर की जानकारी कर ले तो कचेरी में चैम्बर है लैपटॉप कंप्यूटर तो सब सीखे हैं। लैपटॉप लेकर कचेरी बैठ जाए वहाँ डेली जो है कम से कम 1500 2000 डेली पैदा कर सब लोग। तो 300 के रुपया सीखे चलत मच्छर काटा था। कितनी बढ़िया कटिंग लगी पेड़न की। चलियो घाट में हैं घाट में चलियो घास में है तुमका चलक हो तो चलो। इस समय ओस बहुत पड़ी है पानी भरा चलत मच्छर काटल और का घास में मच्छर बहुत हुए हैं। झंडा लगा यहाँ पे टहल के आ गए हैं तो थोड़ा ऊपर गए हैं। ऊपर भी देख रहे हैं सुबह का नज़ारा। सुबह बहुत अच्छा लगता है चाहे बाहर टहलने जाओ चाहे घर में अपना ऊपर। और सुबह तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो वही देख रहे हैं पेड़ पौधे हरियाली बारिश का मौसम है और किस तरह की सुबह होती है बहुत प्यारी प्यारी लगती है। ईमानदार रहकर हारना धोखे से जीतने से बेहतर है। यह पंक्ति केवल जीत और हार की बात नहीं करती बल्कि इंसान के
चरित्र, आत्मसम्मान, संस्कार और जीवन में अपनाए गए रास्ते की बात करती है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि किसी परिस्थिति में हमें ईमानदारी से प्रयास करने के बाद हार भी मिल जाए तो वह हार उस जीत से कहीं बेहतर है जो झूठ, छल, कपट या किसी को धोखा देकर हासिल की गई हो। हर जीत वास्तव में जीत नहीं होती। जीवन में जीत हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि हमने जीत हासिल करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया। अगर किसी व्यक्ति ने झूठ बोलकर, किसी का भरोसा तोड़कर या गलत तरीके अपनाकर सफलता हासिल की तो वह बाहर से जीत सकता है, लेकिन अंदर से वह अपने मूल्यों को खो देता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति ईमानदारी से कोशिश करता है और असफल हो जाता है, वह कम से कम यह संतोष रख सकता है कि उसने किसी के साथ गलत नहीं किया। अब आ गए हैं नीचे, तो किचन में भी अपना काम करने लगे हैं। तो चढ़ा दी हमने चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाहे जितना टहलने जाओ जल्दी तो होने लगती। यहाँ पे सब्जी छौंक रहे हैं। आज सब्जी बनाई हमने आलू और कुंदरू की सब्जी, रसेदार सब्जी ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं हमारे यहाँ सभी लोग। और सूखी सब्जी, वैसे टिफ़िन के लिए सूखी सब्जी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अब बनाना पड़ता है रसेदार। जब इनके हस्बैंड जी को रसेदार पसंद है और तुरंत खाओ कटोरी में तो रसेदार पसंद, लेकिन कहीं जाना हो, ले जाना हो तो फिर। अब यहाँ पे सब्जी को डाल दिए थे, थोड़ी देर उसको भूने, फिर उसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर थोड़ा सा कस करके डालते हैं, कद्दूकस से थोड़ा घिस लेते हैं तो उसमें अच्छा लगता है। टमाटर पक जाता है, बिल्कुल ग्रेवी में मिक्स हो जाता है। तो हम ज़्यादातर रसेदार सब्जी में इसी तरह से डालते हैं। अब डाल रहे हैं नमक डाल देंगे, जितना पानी पड़ता है रसा उतना डाल के पानी ढक्कन लगा देंगे और सब्जी हमारी पकती रहेगी। सब्जी हमारी बन गई है, तो उसमें धनिया पत्ती भी डाल दिए, क्योंकि जब पक जाती सब्जी तो उसको उतार के और थोड़ा चला के देख लेते हैं कि सही से पक गई है, ग्रेवी और रसा सब सही से है, तभी धनिया पत्ती डाल देते हैं। रसेदार सब्जी हो या सूखी सब्जी हो, धनिया तो डाल दो तो उसकी जान रहती, धनिया खुशबू आ जाती है तो अच्छी लगती सब्जी। सब्जी बन गई थी, तो जब बीच में टाइम मिलता तो कुछ और करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखें कि बोतल भी खाली है, क्योंकि बेटे के लिए वो टिफिन बोतल ले जाता है, तो है उसकी बोतल भरने जा रहे थे। फिर देखा कि थोड़ा थोड़ा और ही बोतलें खाली हैं, क्योंकि बच्चे पीते हैं, कभी उसमें का पी लेते, कभी उसमें का ना लेते हैं। तो वही बड़ी बोतल जल्दी नहीं छूते हैं, तो वही आज हमने सोचा चलो बड़ी बोतल का हम सब में ना देते हैं, जो बोतलें खाली उसमें ना देंगे तो इसको हम ताजी भर के लगा देंगे। वही यहाँ पे पानी भी भर रहे हैं साथ में। ईमानदार हार इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाती है। ईमानदारी से मिली हार हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें अपनी कमियां समझ आती हैं, अनुभव मिलता है और अगली बार बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। कई बार असफलता हमें उस सफलता के लिए तैयार करती है जिसे हम कभी संभालने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए ईमानदार हार एक अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर हो सकती है। और सुबह सुबह दूध आ गया था, उसको भी छान के हमने चढ़ा दिया, वो भी गर्म हो रहा। क्योंकि दूध हम एक उबाल आ जाता फिर धीमे कर देते हैं गैस को, धीमे धीमे पकता है तो दूध अच्छा खाने में भी अच्छा लगता, पीने में भी।
तो वही हमने सब्जी एक तरफ पक रही, दूध चढ़ा दे, अब ये धीमे धीमे पकता रहेगा और दूसरे काम होते रहेंगे। तो इसी बीच में हम आटा भी लगा लेते हैं, पानी भी भर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं, बोतल भर रहे हैं। यहाँ पानी आ रहा था ताजा, तो हमने कहा चलो यहाँ पे भी भर लेते हैं बोतल को। अब सुबह सुबह रहता है तो पानी भी भरना रहता है ताजा। धोखे से मिली जीत आत्मसम्मान छीन सकती है। धोखे से जीतने वाला व्यक्ति दूसरों को यह दिखा सकता है कि उसने सफलता हासिल कर ली, लेकिन वह अपने आप से यह सवाल जरूर पूछ सकता है कि क्या मैंने सच में जीत हासिल की या सिर्फ परिणाम अपने पक्ष में किया। अब आ गए हैं, आटा लगा रहे हैं, क्योंकि जब टाइम मिलता है तो जैसे सब्जी छौंकते वैसे आटा लगाने लगते हैं, और कभी कभी नहीं टाइम मिलता है तो दूसरे काम जब निपटा लेते हैं तब आटा लगाते हैं। जिस सफलता के पीछे गलत तरीके हों उसमें संतुष्टि कम और उसे बनाए रखने का डर अधिक हो सकता है। अब आटा लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिए थे, तो बना रहे हैं रोटियां, क्योंकि बेटा इसमें जल्दी निकलता है तो उसके लिए रोटियां पहले बनाते हैं, तो उसके लिए टिफिन के लिए बना रहे हैं। और हस्बैंड जी बोले कि हमारे लिए बाद में सेकना, तो बाद में सेकेंगे। अब हम लोगों का तो यही रहता है कि मन तो करता रोटियां सेक के रख दे, गर्मी लगती, लेकिन जब खाने वाले मना कर देते हैं तो फिर रुक रुक के सेकना पड़ता है। चरित्र सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान की असली पहचान यह नहीं होती कि उसने कितनी बार जीत हासिल की, उसकी असली पहचान यह होती है कि मुश्किल परिस्थितियों में उसने अपने सिद्धांतों के साथ कितना समझौता किया। जब कोई व्यक्ति नुकसान होने के बावजूद सही रास्ते पर बना रहता है तो वह अपने चरित्र को मजबूत करता है। अब यहाँ पे आ गए हैं हस्बैंड जी को खाना देने, तो उनके लिए सलाद काट रहे हैं। सलाद चुकंदर है और मूली है। अब खाना हमारा बन गया था तो फिर गैस को भी साफ कर दिए हैं, ऊपर पत्थर भी झाड़ दिए हैं। अब नीचे झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू भी अच्छे से लगा देंगे। ईमानदारी भरोसा पैदा करती है। एक ईमानदार व्यक्ति शायद हर बार सफल न हो, लेकिन धीरे धीरे वह लोगों का विश्वास जीतता है। फिर यहाँ पे कुकर भी खाली कर लिए थे, तो हमने सोचा चलो इसको भी धुल के रख देते हैं, कि जो बर्तन खाली होते जाते हैं उनको हम साथ में धुलते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम हो जाता है इकट्ठा तो देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। तो हमारी आदत है हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। तो याद रखिए, पैसा, पद और सफलता दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ईमानदारी लंबे समय में इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब इधर आ गए हैं कमरे की तरफ। यहाँ पे भी बिस्तर सही करके और सही सब चीज झाड़ झूड़ के रख देते हैं, फिर झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू भी यहाँ पे अच्छे से लगा देते हैं, उसके बाद फिर जो पोछा लगाते तो कमरा अच्छा लगता है देखने में। अब लगाने लगे हैं किचन में पोछा, क्योंकि इस समय पोछा तो 3-4 बार हो जाता है, लगाना पड़ता है, क्योंकि बारिश का महीना रहता है। जरा सा कहीं पानी गिर जाए या कुछ हो जाए तो हमको अच्छा नहीं लगता है कि जब पैर में चिप चिप होता है, तो हम ज़्यादातर पोछा लगा देते हैं। अब आ गए इधर कमरे की तरफ, तो यहाँ तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, क्योंकि डेली इसको हम पोंछते जरूर हैं, क्योंकि हम बैठते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। ना पोंछ दो तो साफ सुथरा रहता है एकदम, और इसको भी पोंछ देते हैं। उसके बाद फिर कमरे में भी पोछा तुरंत लगा देते हैं, तो हर जगह हमारा पोछा लग जाता है, तो सब साफ सुथरा देखने में लगता। अब यहाँ पे पानी भी साथ में भर रहे हैं। समय असली जीत और असली हार दिखाता है। कभी कभी हमें लगता है कि गलत तरीके अपनाने वाला व्यक्ति बहुत आगे निकल गया और ईमानदार व्यक्ति पीछे रह गया, लेकिन जीवन केवल आज के परिणाम का नाम नहीं है। बारिश का महीना रहता तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैर बन जाते हैं, जैसे नीचे से कोई कच्चा है नीचे, तो वही जब कपड़ा कभी कभी धुलते हैं तो फिर इसकी जगह को पहले धुल देते हैं, फिर कपड़ा धुलते हैं। अब यहाँ पे कपड़े रखे, अभी धुलेंगे कपड़े, तो पहले जगह को धुल ले हैं, फिर उसके बाद कपड़े धुलेंगे।
कपड़े धुलने का तो नहीं बनाए हैं, लेकिन ऊपर कपड़े फैला दिए हैं धुल के, क्योंकि ये तो हम लोगों का डेली का रहता है। जिसको पता होगा कि हम लेडीजों के 4-5 काम है डेली होते हैं। अब यहाँ पे सारा काम हमारा हो गया है, तो फिर हो रहा है चाय नाश्ता। समय के साथ लोगों के कर्म और उनका व्यवहार सामने आते हैं, तब पता चलता है कि किसने वास्तव में कुछ हासिल किया और किसने केवल कुछ समय के लिए सफलता का भ्रम पैदा किया। अब यह है शाम का टाइम, तो शाम को ज़्यादातर सबसे पहले हम पानी भरते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर ऊपर आते हैं टहलने। क्योंकि इसमें बारिश होती है तो पानी नहीं डालना पड़ता, नहीं तो डेली गमले में, सारे गमलों में हम पौधों को पानी देते हैं। तो खाना बनाने के बाद जरूर ऊपर आते हैं। वही देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं और मौसम अच्छा लगता है चारों तरफ। और इस समय तो कभी जब बारिश होती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो गर्मी तो होने लगती है, उमस। तो आज तो गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से धूप निकल रही है दिन में, तो दिन में गर्मी होती है। और तो अभी उतना ज़्यादा नहीं है, अच्छा लगता है मौसम। ईमानदार व्यक्ति अपने आप से नज़रें मिला सकता है, यह इस कथन की सबसे खूबसूरत बात है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की और फिर भी हार गए, तो आप खुद से कह सकते हैं, मैं परिणाम नहीं बदल सका, लेकिन मैंने अपना तरीका गलत नहीं होने दिया। यह आत्मविश्वास किसी भी बाहरी जीत से ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है। सही रास्ता कभी कभी लंबा होता है। ईमानदारी का रास्ता हमेशा आसान या सबसे तेज नहीं होता। कभी कभी गलत रास्ता व्यक्ति को जल्दी परिणाम दे देता है, लेकिन जीवन में केवल जल्दी पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम कहां पहुंच रहे हैं और किस कीमत पर पहुंच रहे हैं। निष्कर्ष, इस पंक्ति का वास्तविक संदेश है कि जीवन में परिणाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म और हमारा चरित्र है। अगर ईमानदारी से चलते हुए हार मिलती है तो उस हार से सीख लेकर फिर प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अगर जीतने के लिए धोखे का सहारा लिया जाए तो वह जीत हमारे आत्मसम्मान और विश्वास की कीमत पर मिलती है। इसलिए ऐसी जीत से बेहतर है ऐसी हार जिसके बाद सिर झुकाना ना पड़े, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि मैं जीत गया, बल्कि यह है कि मैंने जीतने के लिए खुद को गलत नहीं बनाया। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।